वो विषय कभी सुना नहीं होगा आपने इस विधि से। विषय का नाम रखा है देर हो चुकी अब देर न करना। देर हो चुकी अब देर न करना। हम थोड़ा इसकी गहराई में जाएंगे और सिर्फ समझेंगे नहीं, इसको रियलाइज करेंगे। समय को रियलाइज करने वाले ही जीवन में सफल होते हैं। जिन्होंने समय की कद्र जानी, समय ने उन्हें बना दिया वरदानी। जिन्होंने समय को गंवाया, जिंदगी ने या समय ने उनको बहुत रुलाया। थोड़ा सा आत्मचिंतन करते हैं सच्चाई से। अपने आप से पूछो, एक चक्र लगा करके आओ अपने जीवन में, इस अंतिम जीवन में, और पूछो अपने आप से कि ज्यादा समय समर्थ गया या व्यर्थ गया। किसके हिसाब से देखेंगे? एक जीवन में जो किया जा सकता था, एक जीवन में जो किया जा सकता था, उसके हिसाब से मैंने जीवन सफल किया, समर्थ ज्यादा गया या व्यर्थ ज्यादा गया। जी, सभी भाई बहन, जूम वाले भी और यूट्यूब वाले भाई बहन भी लिख करके बता सकते हैं। यानी जितना किया जा सकता था, चेकिंग का स्टैंडर्ड ये है, जितना किया जा सकता था उस हिसाब से यदि हम चेक करते हैं तो लगभग 100% आत्माओं का ये मानना है कि जीवन ज्यादा व्यर्थ गया। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ समर्थ नहीं किया, परंतु ज्यादा व्यर्थ गया। क्योंकि अगर समर्थ किया होता तो आप आज यहाँ ना होते जहाँ पर आज हो। क्योंकि इससे आगे भी बहुत मंजिलें हैं। लेकिन बीती सो बीती, अब आगे क्या किया जाए उस पर चिंतन करना है। पहले तो एक संकल्प ले लें, संकल्प बताएं कि अब जीवन के साथ क्या करना। अभी तक जो हुआ सो हुआ। समझदार वही जो दूध फटने पर रोता नहीं, उसका पनीर बना लेता है। हम भी बीते हुए इस समय को कुछ अनुभव बना लेंगे
परंतु आगे का क्या कार्यक्रम है? जी, आगे के लिए संकल्प ले लीजिए तो विषय में ऊर्जा आ जाएगी। इसलिए विषय का नाम यही रखा, तो देर हो चुकी, अब देर न करनी। यानी पहले ही हम लेट हो गए, टू लेट हो गए हैं, अब और लेट नहीं करना। अगला प्रश्न जो बार बार हमें अपने से बार बार पूछते रहना चाहिए, ये कोई एक बार पूछने वाला प्रश्न नहीं है, बार बार स्वयं से पूछना चाहिए। जैसे कोई गाड़ी ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर बार बार अपने स्पीडोमीटर को देखता है, तो हमें भी बार बार देखना है कि वक्त तेज चल रहा या मैं तेज चल रही। जिस गति से वक्त बदल रहा, तो वक्त की गति तेज है या मेरी गति तेज? चेक कीजिए और लिख सकते हैं। वक्त तेज चल रहा या मैं तेज चल रही? अभी भी यदि सच्चाई से चेक करें तो जो वक्त में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वो हमारे परिवर्तन से बहुत तेज है। इसलिए हमें कुछ विधियां लगा करके अपनी गति को तेज करना। जो भी अपनी गति को तेज करना चाहते हैं, जिनके अंदर ये संकल्प है कि अब मुझे बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना है, वे जरा हाथ उठाएंगे, क्योंकि आपका संकल्प ही आपकी गति को तेज कर सकता है। आत्मा अपना मित्र और अपना शत्रु स्वयं होती है। हमारी चढ़ती कला होने का क्रेडिट भी हम ही को होता है। तो अगर किसी कारण से हमारी ठहरती या उतरती कला है, उसका भी क्रेडिट या जिम्मेवारी हमारी ही होती है। चलिए, बहुत अच्छा, क्योंकि ये उमंग उत्साह होगा। ज्यादातर पुरुषार्थियों का ये उमंग उत्साह समय के साथ बढ़ना चाहिए पर ढीला हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे चारों तरफ हमारे इस मीठे ब्राह्मण परिवार में बहुत सी बातें हो रही, सेवाओं की बहुत बातें हो रही, सेवाएं बढ़ भी रही हैं, विश्व तक पहुंच भी रही हैं। परंतु जब व्यक्तिगत रूप में मिलते हैं तो कितनी आत्माएं हैं आपके आसपास, कितने भाई बहन आपको मिले होंगे जिन्होंने आपके साथ फरिश्ता बनने की चर्चा की होगी। ये चेक करके देख, कितनों ने आपसे पूछा होगा कि बहन जी, माता जी, भाई जी,
फरिश्ता बनने का क्या प्रोग्राम चल रहा है, ये पूछने वाले कितने रहे आपके पास आसपास? क्योंकि यदि किसी में लगन है तो वो अपने लक्ष्य की बात जरूर करेंगे। तो मेजॉरिटी का अनुभव इसमें भी है कि एक ने भी कभी ये पूछा नहीं। हमसे 33 वर्ष हो गए, एक ने भी कभी व्यक्तिगत रूप में ये पूछा नहीं कि भाई जी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या चल, तबीयत कैसी चल रही है, सेवा कैसी चल रही है, क्या क्या सेवाएं कर रहे हो, और सब पूछेंगे। ठीक है। ऐसे तो जनरल तो क्लास तो होती है, हमारे वरिष्ठ भाई बहने इन विषयों पर क्लासेस तो करवाते हैं, परंतु जिस लगन की बात बाबा करते, जो मुरलियां जिस लगन की बात करती, क्या उस लगन के साथ हम सभी आपस में बात कर रहे? ये है चिंतन का विषय। चलिए, वक्त तेज चल रहा, इसका क्या मतलब है? यानी इसका रिजल्ट क्या, मतलब माना इसका रिजल्ट क्या है, इसका भविष्य क्या है? यदि आज हम कहते हैं कि वक्त तेज चल रहा, तो ये इसका मतलब क्या है, इसका भविष्य क्या है? कौन इसको इंटरप्रेट करके बताएगा? अगर मैं आज कहती हूँ कि वक्त तेज चल रहा, पिछले साल भी हम यही कह रहे थे, उससे पिछले साल भी यही कह रहे थे, इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा हम आपको इसका मतलब समझा देते हैं। यदि वक्त तेज चलेगा तो धर्मराज की जाओं से पार होना पड़ेगा। वक्त तेज चलेगा मतलब हम पीछे रह जाएंगे और हमें धर्मराज की सभा से पार होकर जाना पड़ेगा। आज की डेट पर यदि अपना हिसाब किताब देखें, बाबा बहुत मुरलियों में ऐसा कहते हैं कि ये सोचो कि आज यदि शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। जी, आज यदि शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? बाबा कहते, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। तो आज अच्छी तरह से, इसीलिए विषय का नाम रखा कि देर हो चुकी, अब देर ना करना। अभी तक तो देर हो चुकी है, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, पर अभी देर नहीं करनी। विषय का नाम ठीक लगा सभी को? तो हमें क्या करना है? तीव्र गति से पुरुषार्थ करने के लिए, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए
कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ स्वरूपों को जागृत करना है। सबसे पहले जिस बात का ध्यान रखना है, अपने अंदर एक अग्नि जलानी। देखिए, रॉकेट या हवाई जहाज भी जब ऊपर जाता है, जब उसके अंदर अग्नि लगती है, वो अग्नि ही उसको ऊपर ले जाने का आधार बनती है। ऐसे ही हमारे अंदर भी तीव्र पुरुषार्थ की अग्नि लगनी चाहिए। अभी तक अनेक प्रकार की आग में हम झुलसे हैं, काम की, क्रोध की, अहंकार की, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इनकी आगों में जले हैं। अब परिवर्तन की अग्नि में जलो, परिवर्तन की ज्वाला में जलो। अब अपने अंदर एक आग पैदा करो जो इस धरती से आपको उड़ा के बाहर ले जाए। तीव्र पुरुषार्थ की लगन। अंदर ही अंदर संकल्प कर लेंगे तो आपके भीतर से वो अग्नि पैदा होगी। जिस प्रकार से हमारे शरीर के पेट के अंदर जठराग्नि होती है, इसी प्रकार से मन के अंदर भी एक तीव्र उमंग की ज्वाला होती है, जो अनेक व्यर्थ संकल्पों के प्रभाव में सोई रहती है, दबी रहती है। उस ज्वाला को फिर से आपको प्रज्वलित करना है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं आप। नंबर 1, धुन लगा लो। नंबर 1, धुन लगा लीजिए। अब घर जाना है, अब घर जाना है। बार बार जब धुन लगाएंगे तो धुन को सुनता है हमारा अंतर्मन। एक की धुन, एक की सुन, किसी और की ना सुन। अपने भीतर ऐसी धुन लगा लें, आपकी धुन से ही विघ्न धू धू करके जलेंगे। जब तक धुन नहीं लगी है, अब घर जाना है, अब जाना, अब जब तक धुन नहीं लगी तब तक पुरानी दुनिया को छोड़ेगा नहीं आपका मन। इसलिए अब घर जाना की धुन लगा लो। मन को बहुत गहरा अभ्यास देना पड़ेगा, क्योंकि मन न जाने कहाँ कहाँ फंसा पड़ा है, उलझा पड़ा है। कितने हिसाब किताब आत्माओं से, प्रकृति से और इस 5 तत्वों की देह से आत्मा ने बनाए हुए हैं। बाबा कहते, पाप की गठरी सिर पे धरी, विकर्मों का बोझा सिर के ऊपर है। सच्चाई से चेक करके देखोगे, थोड़ा है या बहुत है, तो दिखाई देगा अभी बहुत बोझा है। हम तो ये कहते, जब तक इस देह में बैठे हैं, जब तक ये देह रूपी पिंजरा मुझ आत्मा को रोक रहा है, उड़ने नहीं दे रहा है इस पिंजरे से बाहर,
तब तक बहुत हिसाब किताब बाकी है। दूसरा पॉइंट, अब एक योजना तैयार करो। क्या योजना तैयार करनी? अपने एक एक सेकंड को सफल करने की योजना तैयार। एक एक सेकंड को सफल करने की योजना तैयार करो। आपने देखा होगा जब हमारी दिनचर्या एक एक सेकंड की प्लानिंग की होती है तो माया या व्यर्थ आने का समय कम हो जाता है। इसलिए कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, क्योंकि जब स्वयं को बिना प्लानिंग के चलाएंगे तो मन में शैतान आएगा। जहां भी एक मिनट का समय भी देखेगा शैतान, रावण, माया, दुश्मन उसी समय हमको आकर घेर लेगी, अकेले देखकर चित्त कर देगी। इसलिए अपनी एक एक सेकंड को प्लान करना है। उसके बाद अर्जुन के जैसी दृष्टि, अर्जुन दृष्टि पैदा करनी। अर्जुन दृष्टि अर्थात जब अर्जुन का एपिसोड हुआ, 2 बार उसको, एक बार मछली की आंख में जब उसका स्वयंवर हो रहा था द्रौपदी का, और दूसरी बार इससे पहले बचपन में जब चिड़िया की आंख में कौरवों और पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य ने तीर चलाने के लिए कहा था। बाकी सबको वृक्ष, पत्ते, आकाश दिखाई दे रहा था, लेकिन अर्जुन को केवल 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 उस चिड़िया की आंख के अंदर की पुतली दिखाई दे रही थी। जो लक्ष्य था केवल वो लक्ष्य दिखाई दे। शास्त्रों में हमारी जो यादगार बनी है, उन यादगारों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि जो सीखेंगे वो समझ लीजिएगा ये आपकी ही यादगार है। क्योंकि यादगार भी उन्हीं को प्रेरणा देती है जो पिछले कल्प बने थे और जो इस कल्प बनने वाले। ब्रह्मा बाबा नारायण बनने वाले थे और पिछले कल्प भी नारायण थे, इसीलिए नारायण से इतना प्यार था। तो जिन्हें अर्जुन दृष्टि से प्रेरणा मिलती है कि मेरी एकाग्रता ऐसी हो कि अब मुझे इस पुरानी दुनिया में कुछ भी दिखाई ना दे, तो वो समझ लीजिए कि आपकी ही गाथा अर्जुन के रूप में कहीं होने वाली है आने वाले कल्प में। तो अर्जुन दृष्टि के बाद आता है एकलव्य का अभ्यास। ये भी महाभारत का वृत्तांत है। अर्जुन और एकलव्य का जब सामना हुआ तो महान कौन निकला उनमें से? महान धनुर्धर अर्जुन था या एकलव्य था? अर्जुन से भी ज्यादा महान था एकलव्य, क्योंकि अर्जुन ने गुरु की शरण में रहकर, गुरु की पालना लेकर, राजसी ठाठ, राजसी ट्रेनिंग लेकर
तब इतनी धनुर्विद्या में महारत हासिल की थी, लेकिन उस गरीब आदिवासी एकलव्य ने केवल अपने जहन के अंदर द्रोणाचार्य की मूर्ति जो थी उसे पत्थर की मूर्ति बना दिया और उस मूर्ति को गुरु मान करके उसने जो अभ्यास किया कि वो अर्जुन के अभ्यास से भी कोसों आगे निकल गया। तो आप सभी भी एकलव्य हो और न जाने कहां कहां अपनी कुटिया में बैठे। तो आप सभी को एकलव्य की तरह अभ्यास करना है, और यदि एकलव्य की तरह सच्चाई से अभ्यास करेंगे तो वहां तो द्रोणाचार्य था, यहाँ तो स्वयं शिवाचार्य है। शिव ही आपका आचार्य है, आपको वहीं बैठे बैठे परफेक्शन प्राप्त करा देंगे। परंतु पूरी लगन के साथ अपने सतगुरु को समर्पित होकर के गुप्त रूप में अभ्यास करना है। इतना आज्ञाकारी था कि उस गुरु के लिए उसने अंगूठा भी दे दिया, क्योंकि तीर चलाने के लिए अंगूठे का सपोर्ट जरूरी होता है। तो एकलव्य के जैसा अभ्यास आगे हमारी यादगार आती है ध्रुव भगत की। तपस्या होनी चाहिए ध्रुव भगत के जैसी। ध्रुव भगत की कहानी कईयों को पता होगी, पता हो तो भी अपनी कहानी बार बार याद करके उमंग उत्साह बढ़ाना चाहिए। ध्रुव भगत की सौतेली माँ ने उसे उसके पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। उसकी माँ को कौवा उड़ाने वाली नौकरानी बना दिया गया था। तो जब उसने अपनी माँ को कहा कि मैं भी पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ, तो उसकी माँ ने कहा इस मनुष्य की गोद में क्यों बैठना चाहता है, तू तपस्या कर और तुझे तो स्वयं नारायण अपनी गोद में बिठाएंगे। तो बच्चे को टालने के लिए माँ ने कुछ कह दिया, उसने उसको दिल पे ले लिया। क्या सही में मुझे नारायण गोद में बिठाएंगे, श्री हरि गोद में बिठाएंगे? माँ ने कहा हाँ। तो वो 6 साल का बच्चा बरगद के पेड़ के नीचे हठ में बैठ गया कि अब खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं, जब तक नारायण आकर मुझे गोद में नहीं बैठाएगा तब तक मैं हिलूंगा नहीं। ऐसी कठिन तपस्या में बैठा, ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर बैठा
जब नीचे कोई कठिन तपस्या करता है तो आसमान पर वहां भगवान का सिंहासन डोला करता है। चलिए 2 मिनट अपने ध्रुव भगत रूपी स्वरूप की अनुभूति करके देखो। बैठ जाओ इस विधि से कि स्वयं नारायण को आना पड़े आपको गोद में बिठाने के लिए। 2 मिनट के लिए बैठ जाओ सभी, सीधे होके बैठे सभी और ध्रुव भगत के स्वरूप को अपने अंदर महसूस करें। मैं अचल अडोल एक के निश्चय में स्थित ध्रुव भगत हूँ, जिसके नाम से ध्रुव तारा अचल अडोल मशहूर है। देखिए, जो हमारे स्वरूप गाए हुए हैं
उन स्वरूपों के बारे में सुनते ही हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो जाना चाहिए। जिन्हें वास्तव में ज्ञान में निश्चय है, तो उन्हें ये भी निश्चय हो जाना चाहिए कि ये स्वरूप मेरे ही हैं। किसी किसी को ये प्रश्न आएगा कि हनुमान कोई एक का यादगार होगा, जैसे लक्ष्मी नारायण तो एक ही होते हैं। परंतु बाबा ने कहा है, बच्चे तुम ये सोचे बिना पुरुषार्थ करो मैं लड़ियां लगा दूंगा। ये बाबा के महावाक्य हैं कि जितना हमारा निश्चय होता जाएगा उतना ही हम उस लक्ष्मी नारायण के स्वरूप के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। इसलिए बिल्कुल संशय रहित होकर के संकल्प रचना सीखें। कैसा महसूस हो रहा है? स्वयं को ऐसा अचल अडोल ध्रुव भगत जिसके संकल्प से भगवान का सिंहासन डोल जाए, स्वयं को ऐसा महसूस करके कैसा लग रहा है? अपने ये स्वरूप हमें अभ्यास के द्वारा जागृत करनी। चलिए, अर्जुन सी दृष्टि हो जाए, अर्जुन दृष्टि, एकलव्य का अभ्यास हो जाए, ध्रुव भगत की तपस्या हो जाए, और मृत्युंजय जैसा मंत्र, वैसे भी मृत्युंजय महामंत्र विचलित है दुनिया में। अब थोड़ा मृत्युंजय की कहानी भी सुन लीजिए, किसी को पता होगी, किसी को नहीं पता होगी। ये सब हमारे स्वरूप हैं, ये हमारी संगम की यादगार को दर्शाते हैं। और मृत्युंजय, हम जो लेट आए हैं ज्ञान में, मृत्युंजय की यादगार उनके लिए खासकर मैच करती है। मृत्युंजय ने भी अपने माँ बाप के घर में लेट जन्म लिया था, लेकिन जन्म भी इस भविष्यवाणी के साथ लिया था कि एक निश्चित उम्र होते ही, शायद 9 वर्ष या 10 वर्ष, यानी थोड़ा सा समय, एक निश्चित उम्र होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी अगर इसका भाव हम निकालें कि हम सभी लेट आए हैं, देर हो गई है, और अब जल्दी ही हमें वापस भी जाना, ज्ञान में भी लेट आए और अब जल्दी ही हमें वापस लौट कर जाना है। समय हो चुका, देर हो चुकी, अब और देर न लगाना। लेकिन मृत्युंजय ने क्या समझदारी की, वो शिव का भगत था, उसको एक बात समझ में है तो पकड़ लो। यमराज के दूत
मुझे नहीं दिएगा कैसे। यदि मैं शिव को पकड़ लूं तो यमराज के दूत शिव ये मंत्र दे, मनमना भव का मंत्र कि मैं शिव को पकड़ लूं। तो उसने शिवलिंग को पकड़ लिया ऐसे दोनों भुजाओं में। तो उसने दोनों भुजाओं में शिवलिंग को जकड़ लिया। तो जब समय हुआ तो यमराज के दूत आए उसको ले जाने के लिए, पर वो शिव के नजदीक नहीं लग सकते। इतनी किसी दूत में ताकत नहीं थी कि वो शिव के मंदिर में प्रवेश कर। एक बार चक्कर लगाया, दो बार चक्कर लगाया, लेकिन उनको वापिस जाना पड़ा। और वो मृत्यु का जो उसके ऊपर श्राप लगा था वो उससे मुक्त हो गया। ध्रुव भगत ने भी, उसका एक पार्ट रह गया। ध्रुव भगत ने इतनी दृढ़ता से याद में बैठा हो, तो नारायण ने कहा कि जाओ देख के आओ कौन तपस्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा एक छोटा सा बच्चा बैठा है। बोले जाओ उसकी तपस्या की टेस्टिंग करके आओ। कोशिश की, दूत उसे हिला नहीं पाए। एक बार कोशिश की, दो बार कोशिश की, और अंत में हार स्वयं नारायण श्री हरि को धरती पर अवतरित होकर उस बच्चे के संकल्प को पूरा करना पड़ा। ये हमारी, हमको दृढ़ता परमात्मा की गोद लेनी, दृढ़ता के द्वारा इस अंत घड़ी में धर्म के रावण के कोई हमें शरीर 2-3, क्योंकि भाषण सुनते बहुत देर हो गई, बहुत हो गया, ज्ञान बहुत हो गया हमारे पास। अभी रियलाइजेशन पर अटेंशन दो। अभी तक जो भी सुना इसको रियलाइज करो 2-3 मिनट में।
घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्मा से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या शांति धाम या ब्रह्मलोक, वो उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है। शांति का संदेश सुनाए, शांति की गाए। से न्यारे साथ सभी को जाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब कि अब घर जाना है।
घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर अब घर जाना है। ओम शांति। तो इस विधि से अपने भीतर की शक्तियों को स्मृति के द्वारा हमें बढ़ाते चलना है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे स्मृति पावरफुल होती है तो हमारी जो सुषुप्त शक्तियां जागृत होने लगती। शास्त्रों में ऐसे बहुत से मिसाल हैं, लेकिन जिनका फ्रीक्वेंटली वर्णन आता है ज्ञान में, एक अंगद का मिसाल है। अंगद जैसी निर्भयता ले, तीव्र पुरुषार्थ करना है तो अंगद जैसी निर्भयता ले आए, रावण के दरबार में अपना कदम जमाने से ना घबराए। युक्ति लगे या शक्ति लगे, अंगद ने जब रावण ने उसको सिंहासन नहीं दिया, उसका वेलकम नहीं किया, तो उसने अपनी ही पूंछ से अपना सिंहासन इतना ऊंचा बना लिया कि रावण को भी ऐसे देखना पड़ा। आप भी अपनी पूंछ यानी अपने स्वमान से इतना ऊंचा सिंहासन बना लीजिए कि रावण छोटा पड़ जाए। आप रावण की दुनिया से स्वमान मत मांगिए, सम्मान मत मांगिए। आप स्वयं का स्वमान जो भगवान ने दिया है, उस स्वमान के जरिए अपनी उस स्थिति को ऊंचा बनाइए। और एक उदाहरण हनुमान का आता है, जिसने हल्का रहना सीखा था, इतना संपूर्ण समर्पण हो गया कि हल्का होकर उड़ने लगा। और संपूर्ण समर्पण भाव के कारण उसकी शक्तियां जागृत हो गई, स्मृति खोई हुई थी वापिस आ गई, और उस स्मृति के जरिए उसने सीता जी का की खबर लेकर के आया। ऐसे ही हम ही हनुमान हैं। हनुमान जैसी समर्पण महत्ता हम अपने अंदर ले आए, अपनी सोई हुई स्मृतियों को जगाएं, और हम ही सीता हैं जो रावण नगरी में खो गई थी। हमें खुद ही खुद का पता लेकर के आना है और खुद ही खुद को सच्चे राम से मिलाना है। खुद ही अग्नि परीक्षा में पास होकर वापस पिया घर जाना। तो इसलिए हे मीठी आत्मन, देर हो चुकी है, समय हमारे पास नहीं है, अब और देर नहीं लगानी।
आप सभी से हम ये निवेदन करेंगे कि अब दृढ़ संकल्प की रचना करो कि अब संगम का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गवाएंगे। अब जल्दी से जल्दी अपने सभी सोए हुए स्वरूपों को जगाकर तीव्र पुरुषार्थ करेंगे और वापस घर चलेंगे। कैसा महसूस हो रहा सभी को? क्या आपके भीतर के स्वरूप जागृत होने लगे? ओम शांति, ओम शांति, ओम